करें। तो 2.5 घंटे सफर करके आई थिंक वर्थवाइल था ये। अब फुल एक्सेलरेशन का टाइम आ गया है, लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं चैथम स्टेशन। पहले तो इंस्ट्रक्टर ने बोला मुझे कि इस लीवर को अगर नीचे तक, प्रेक्षा जब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना बैक टू बैक भाई ये जो रास्ता दिखा रहा है वो ऐसा वाला रास्ता है। मुझे नहीं पता था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। एंड आज है संडे, तो ऑफ कोर्स बाहर घूमना तो बनता है। इतना अच्छा मौसम है, सनी मतलब सन आ गया आज, तो घर पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। हम लोग पास्ट 1-2 हफ्ते से बहुत ही बिजी थे, तो कहीं जा नहीं पा रहे थे। एंड ये हम बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं, राइट। ये 1 साल पुरानी बात मुझे याद आ गई इससे कि हम स्विट्ज़रलैंड गए थे। तो स्विट्ज़रलैंड में प्रेक्षा मेरे को देखना था बियर और प्रेक्षा को करनी थी टॉबैगन राइड। तो मैंने कहा बियर चलते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे मिला नहीं, और फिर हम टॉबैगन राइड गए तो वहाँ पे तो टाइम ही एक्सपायर हो गया था, तब तक तो क्लोज ही हो गया था। टॉबैगन राइड स्विट्जरलैंड का बहुत अच्छा था, तो मैंने कब से आदित्य को बोला था। एंड जिस टाइम पे हम लोग गए थे तब वहाँ पे इतनी राइड्स अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज 1-2 महीने बाद वो स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोग को चांस नहीं मिला। एंड फिर मैंने आदित्य को बोला था तुम्हारी वजह से हम लोग नहीं कर पाए, या तो मुझे वापस स्विट्जरलैंड जाके। तो फिर मैंने सोचा इस ब्लेम को हटाने के लिए मुझे टॉबैगन राइड तो ले जानी पड़ेगी प्रेक्षा को। तो इसलिए फिर आज हम जा रहे हैं। तो लंदन से अराउंड कितना 2 घंटा दूर है ना? 2 आवर्स दूर है। तो कहाँ पे है, आप कैसे जा सकते हो वो हम आपको बताते हैं जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं। वहाँ पे एक हाइकिंग का भी प्लेस है, तो हम थोड़ी देर वो भी ट्रेल है, तो हम वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमारी कितनी 2:15 बजी, अभी तो 2:50 की ट्रेन 2:50 की ट्रेन है। हाँ, तो अभी चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा लंच वगैरह का देखते हैं और लंच प्रिप नहीं, हम लोग स्नैक्स लेके जाएंगे। स्नैक्स लेके जाएंगे। We'll be really happy if you take a moment and subscribe to our channel। हम पहुंच गए स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल, और इतना भाग भाग के पहुंचे, काफ़ी टाइम लगे। हमको लगा स्ट्रैटफोर्ड जो हमारे घर से आ रही है उसी स्टेशन पे, नहीं, बट ये अलग स्टेशन पे आती है। तो हम उधर से भी 15 मिनट वॉक कर गए हैं। एंड हमारी जो ट्रेन है ये है 27 पे है, एंड हम 25 पे यहाँ पहुँचे हैं। और मार्केट वाली है जो हम लेंगे 327 की, और आ गई अभी तो पीछे। एक बार हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर हम बताते हैं। ट्रेन में बैठती है ना, इतनी भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब कितना ही खाना क्यों ना खा के आ जाओ घर से, बट भूख तो लगी जाती है। तो इसलिए प्रेक्षा हमेशा प्रिपरेशन करके रखती है। तो अभी प्रेक्षा ने बनाया है ये कोल्ड स्लो सैंडविच। तो कोल्ड स्लो सैंडविच इसमें आज आपने मेरी हेल्प किया, वो तो बताओ। पूरी मतलब मोस्टली आपने ही बनाया यार, मेन चॉप। तो इसमें स्टफिंग आपने बनाई। इंग्रेडिएंट्स कौन से? शिमला मिर्च हो गई, आज तो आपने बनाई, आप बताओ। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज और एक और बोल रहा हूँ यार, नहीं मतलब 4-5 चीज़ें, मतलब एकदम न्यूट्रिशन का एकदम भंडार एक तरीके से कह सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन होता है कि आप सुपरमार्केट से लेके आओ डायरेक्ट, वो अपने को वेज ऑप्शंस नहीं मिलते ना टेस्को में। हाँ, तो फिर हम ये घर पे बनाते हैं एकदम रॉ से। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। टेस्ट अच्छा, फ्रेश वेजिटेबल्स का एकदम टेस्ट आ रहा है, मज़ा आता है। एक तो पैक्ड वाले होता है ना, उसका टेस्ट भी नहीं आता, इसका तो टेस्ट भी आ रहा है। तो भाता भी नहीं है, यम लग रहा है। तो हम पहुंच गए हैं चैथम स्टेशन, एंड हमको स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल से 33 मिनट्स लगा है। एंड अब हमको यहाँ से 10 मिनट्स वॉक करके बस स्टॉप पे जाना है, जहाँ से हम बस लेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं, चैथम भी थोड़ा एक्सप्लोर हो जाएगा। तो हम 10 मिनट का वॉक करके आ गए। कब से बहुत इसमें 3 चेंजेस करके आना पड़ता है, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अब हम फाइनली बस स्टॉप पे पहुंच गए हैं। एंड ये हमारी बस है 166, तो अब हम ये लेंगे। एंड 10 मिनट्स का बस राइड है, एंड देन 21 मिनट्स का वॉक है। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, ये वाली बस अपन आराम से पकड़ रहे हैं। अपन जब से घर से निकले ना, एकदम घाई कर रहे हैं। पर क्योंकि हम स्विट्जरलैंड में भी वही किया था ना हमने, सुबह होते ही हम भागते थे और फिर हमारा दिन धीरे धीरे चालू होता था। तो अभी भी वैसा ही हुआ। एंड होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाए, बिकॉज हमारा 5 बजे का टाइम हमने स्लॉट बुक कर लिया है। तो देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच। टिकट एडवांस बुक कराने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मतलब एडवांटेज ये है कि आप डिसिप्लिन रहते हो और पता है कि हाँ बुकिंग मिल जाएगी हमको। और डिसएडवांटेज ये है कि उसके चक्कर में हमको सब जगह टाइम टू टाइम पहुँचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा आराम से रिलैक्स करके जा सके। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रिप में ऐसी होनी चाहिए जो फिक्स्ड हो, और कभी कभी ऐसी होनी चाहिए जो नॉट फिक्स्ड हो, रैंडम।
बट फिर टिकट का प्रॉब्लम आ जाता है राइट, समर्स में नहीं मिल पाते, तो ग्रैब करते हैं ये बस, चलो बैठते हैं बस में। अपन A1 से बोर्ड करेंगे ना? A1 ये A1 A एंड वो 1। तो इसका जो स्टेशन है वो एकदम हाईवे के बीच में है एंड अब हमको जाना है इस प्यारे से जंगल में से, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमको वहाँ 10 मिनट पहले भी पहुँचना है और अभी का जो हमारा एस्टिमेट हम जो चल रहे हैं उससे हम 10 मिनट्स पहले ही पहुँच रहे हैं, तो फॉग वॉक भी हमको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस स्टॉप का नाम वो है ना, नॉर्थ डेन वे। नॉर्थ डेन वे, यस। Perfect. हमको 166 बस ने यहाँ पे ड्रॉप किया है। भाई ये जो रास्ता दिखा रहा है वो ऐसा वाला रास्ता Shit, है? मुझे नहीं पता था हमको। ये गूगल मैप्स ऐसे ही है क्या? सही हाँ क्या? है तो घास में ही है, बट मुझे लगा थोड़ा ट्रेल टाइप होगा ये, तो बहुत अब ही हमको एकदम। टाइमली वापस निकलना भी पड़ेगा। हाँ मतलब अंधेरा हो जाएगा ना यार। वैसे तो अभी 9 o'clock तक होता है तो वो ठीक है। गूगल मैप्स के हिसाब से सही जा रहे हैं ना अपन? कितनी छोटी सीढ़ी है। गूगल मैप्स के हिसाब से सही जा रहे हैं ना? हाँ इधर आराम से हाँ टक्कर लग जाएगी सर के। ये मुझे एग्जिट दिख रहा है। अच्छा हाँ, ये तो नहीं है, यही है। ओ भाई बहुत सही नज़ारा है यार, ओपन फील्ड है। परीक्षा जब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना बैक टू बैक एकदम नई जगह पे आया तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है यार, बट वही नेविगेशन हैंडल करती ना तो क्या करें। ऐसा लगा है किसी के फार्म में घुस गए। लेकिन रास्ता अच्छा है, इनिशियली थोड़ा डर लगा था। यस है ना? क्योंकि वो एरिया अच्छा नहीं है ना। हाँ ये बात तो है। वो मूवीज में नहीं दिखाते हैं खेत, जो खेत होते हैं वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ उसमें पे। डांस वीडियो शूट होती है, म्यूजिक। हाँ वो एक वो भी खड़ा रहता है ना जो बर्ड्स को भगाता है, क्या बोलता है? स्केयर क्रो। स्केयर क्रो। हाँ बस क्रो वो यहाँ को पे स्केयर मिसिंग है। करने के लिए स्केयर क्रो। स्केयर क्रो तो वो मिसिंग है, बट आई थिंक कुछ लोग हमको दिखे थे यहाँ से जाते हुए, तो बढ़िया रास्ता है भाई। मतलब कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। पहले हमको वैसे भी मुझे लगता है कि यूके के आउटस्कर्ट्स इतने टेंशन वाले नहीं होते, मतलब सेफ ही होते हैं। सिटी में ज़्यादा चोरी होती है। हाँ वो बात भी है। तो अब ठीक है मतलब रास्ता, लेकिन आई थिंक अंधेरे में नहीं आए यहाँ पे वो बेटर रहेगा मुझे। जंगलों से बाहर निकल के अब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि लोग दिख रहे हैं, पार्क, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, तो अब थोड़ा रिलीफ हो रहा है। अभी भी 6 मिनट है यहाँ से। अभी 6 मिनट्स मोर टू गो है, बट आई थिंक वही है। परीक्षा से बोल रही थी कि आउटस्कर्ट्स में जब आते हो तो बेटर आप कार लेके आओ। यस ये तो थोड़ा- अभी हमें सिटी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी चाहिए कंपेयर टू आउटस्कर्ट्स, बट ठीक है इसलिए हमने आज एक दिन में एक ही रखा था, हाँ नहीं तो पहले हमने 2 जगह सोची थी। फाइनली 5 बजी अभी और हम टाइम पे पहुंच गए। हम आ गए हैं चैथम लेजर स्पोर्ट्स सेंटर पे। तो यहाँ पे टॉबैगन राइड होती है, तो हमने अंदर से टिकट्स ले लिए थे और अब फटाफट जाते हैं वहाँ पे। तो ये सीधा वाला रास्ता है। ये आई थिंक रुक नहीं रही गाड़ी यार, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। अच्छा अब मुझे समझ में आया। पहले तो इंस्ट्रक्टर ने बोला मुझे कि इस लीवर को अगर नीचे तक पुल करोगे तो चलती रहेगी, अगर ऐसे ऊपर करोगे तो स्टॉप हो जाएगी, बट आई थिंक ये अभी ऑटोमेटिक चल रहा है। आप देखोगे इट्स ऑल ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और प्रेक्षक पीछे दिख नहीं रही है, फिक्स पीछे हो रही, अभी आई है वो। मेरा तो फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक प्रेक्षक ने पहले किया होगा, पूछता हूँ मैं उससे एक बार। अब ये स्लोप दिख रहा है मुझे आगे, कितना डीप है अब देखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे अब, अच्छा यहाँ पे अब देखो स्टॉप कर सकते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी स्टॉप हुई नहीं हुई यार, क्या है ये? अब हो गई गाड़ी हो गई। इसको जितना अब, हाँ अब समझ में आ गया मुझे। अब जो एकदम नीचे कर दिया ना, एकदम फुल स्पीड पे जा रही हो। हाँ परीक्षा के लिए मैं रुकता हूँ। आई थिंक परीक्षा पीछे आ रही है ना, परीक्षा के लिए रुकता हूँ मैं अब समझ में आएगा। हाँ या वो चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, मज़ा आ रहा है फुल स्पीड में। या बीच में स्पीड रोक देते हैं ना तो मज़ा भी नहीं आता, एकदम मज़ा आ रहा है अभी तो। ये हाँ उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि जब कर्व्स आए ना तो उस टाइम स्लो डाउन कर देना गाड़ी को। आता आई थिंक आई विल स्लो डाउन हियर। अब मैं परीक्षा का वेट कर ही लेता हूँ एक्चुअल वाला। मज़ा आ रहा है ये अब फुल एक्सेलरेशन का टाइम आ गया है। लेट्स गो यो डर लग रहा है देखो। नहीं ऐसा लग रहा है गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ओह तेरी वो रेसिंग कार। रेसिंग कार, राइट रेसिंग कार। ये एक्सीलेंट वापस। तो हमारी जो टॉबैगन राइड थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने एक राउंड तो कर लिया, बट सेकेंड राउंड में हमको ब्रेक लग गया बिकॉज किसी ने अपना फ़ोन उधर गिरा दिया। तो अब वो फ़ोन मतलब वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए
अभी स्टॉप है। तो हम इधर देख रहे हैं कि इधर स्नो टबिंग की है, स्नो टबिंग भी है जहाँ से आप इधर से लेके जा सकते हो और ऊपर से ऐसे फॉल करोगे आप, तो ये भी एक ऑप्शन है। एंड इधर ही स्कीइंग का भी ऑप्शन है। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे पे। ये बड़ा वाला स्लोप दिख रहा है ना? यस, काफ़ी बड़ा स्लोप है, तो ये पूरा स्कीइंग का है। एंड यहाँ पे ये अच्छा है कि आपको ऊपर जाने के लिए भी ये है। हाँ। आप इस पे लटक जाओ, अच्छा, आप इस पे हैंग कर लो खुद को। ये वो लोग जा रहे हैं देख। हाँ, वो लोग ने उधर इधर स्कीइंग के गियर भी आपको पूरे मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। आई गेस ये स्नो टाइम में कितना मस्त लगेगा ना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो बस आप ये भी कर सकते हो। हमने तो अभी टोबागन का ही लिया है, बट अब हम देखते हैं कि अगर स्नो टबिंग, वैसे अभी स्नो टबिंग नहीं कहेंगे ना उस चीज़ को। स्नो टबिंग माने? स्नो नहीं है ना, हाँ स्नो नहीं है। तो फॉरेस्ट टबिंग होगी। वो एकदम बंदा एकदम वो आ रहा है मस्त। वो स्कीइंग करके। इसके लिए आई थिंक ट्रेनिंग चाहिए होगी ना यार पूरा। हाँ, ये आप ट्रेनिंग से यहाँ पे लेसन्स भी देते हैं। अच्छा लाइसेंस में होता हाँ, है। ये एक बेसिकली ये स्पोर्ट्स सेंटर है, लेजर स्पोर्ट चैथम। तो आप इधर ट्रेनिंग लेके आप ये सब भी सीख सकते हो। आई गेस अभी लोग प्रैक्टिस करते ताकि स्नो में कर पाए। अभी जहाँ प्रेक्षा जिम में जाती है वो भी तो लेजर सेंटर है, उधर भी सपोज टॉबैगन स्टार्ट हो जाता हो। नहीं, वो तो सिटी में है ना, ये हम आउटस्कर्ट्स में हैं। उधर स्टार्ट हो जाए तो प्रेक्षा हर दिन मैं- जाएगी। एवरी मंथ वंस जाऊंगी, हर रोज तो नहीं जाऊंगी ना, बोर हो जाऊंगी फिर। बट ये बेसिकली टोबगन रन इज लाइक अ बिग स्लाइड, हाँ स्लाइड जैसे ही लगा ना, बस राइट। पट्टी जिस। मेरे को तो गाड़ी चलाना जैसे हुआ वो वीडियो गेम में नहीं चला मारियो कार्ट। मारियो कार्ट। यस यस। तो बस अब देखते हैं हम कब वापस चालू होता है। हमारी एक राइड हो गई है, दूसरी अभी अटक गई है, तो वेट करते हैं। अरे! मुझे खत्म नहीं करनी है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। चलो पीछे अपने कोई है भी नहीं ना, तो टेंशन भी नहीं है। कोई नहीं है ना। मैंने रास्ते में इतनी मोटी मोटी गिलहरी देखी थी। रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर कैसे पता है देखो, इसको पीछे ऐसे पुल अप कर दे। मजाक कर रहा था। ये मेरी गाड़ी खराब कर दी होगी तुम। चलो यार, मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा। नेचर की लैप में ऐसे सो रहे की तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ और यहाँ पे रन मैंने बोल दिया लास्ट 50 मीटर है, मेरे को मन नहीं। हमने सिर्फ 2 राइड्स ही लिए हैं, हमको 50 राइड्स लेनी चाहिए थी। पूरा दिन इसमें बैठ के घूमती रहती। करें। चलो 2.5 घंटे सफर करके आई थिंक वर्थवाइल था ये जर्नी। वर्थ इट तो था, बट कार होती तो मुझे लगता है हम इजीली आ पाते। पर ठीक है, कभी ना कभी एडवेंचर्स भी अच्छे होते हैं, राइट। राइट। एक अच्छी बात ये होगी ना, अपने मतलब अभी 5 बजे आए ना, क्लोजिंग टाइम में आए तो इतनी भीड़ नहीं है, मतलब अपन आराम से बैठ सकते नहीं, हैं ना। बट तो ये लिमिटेड स्लॉट्स ही देते हैं। अपने मतलब- देखे थे ना कितने कम ही टिकट्स थे। हाँ लेकिन अब अगर अपने पीछे कोई होता तो फिर अपन को फिर आगे भागना पड़ता वापस। हाँ, अपन मुझे लगता है 2 ही लास्ट ही है, हाँ और कोई है ही नहीं। अपन यहीं पे बैठ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। वो बोलेगी से। हम मुझे पैक करना है, बिकॉज उनको भी रैप अप करना चलो पड़ता यार, होगा ना। चलते हैं। अभी तो 5:30 ही बजी है, 6 बजे तक स्नो स्पोर्ट्स सेंटर ओपन है। ये जो पार्क है ये खुलता है मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 10 PM एंड सैटरडे एंड संडे 6 PM तक खुलता है। एंड इसमें जो रेट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो टॉबैगन राइड हमने की थी उसका 1 राइड का होता है 5.2, बट अगर आप 2 राइड्स लेते तो 9.5 में हो जाता है। तो हमने भी यही ली थी ना 2.5। हाँ 9.5 सॉरी 9.5 फॉर 2 राइड्स। हाँ राइट। एंड आई गेस 2 राइड्स तो बनती है। है। यस। तो एंड स्नो टबिंग का जो हमने उधर आपको दिखाया था वो है 20 मिनट्स, आपको मिलेगा £6 पर पर्सन, विच आई गेस इट्स फन। आप बहुत बार Reasonable, कर हाँ। सकते हो ऊपर नीचे जाके। मुझे ऐसा लगता है स्नो में ये चीज़ें और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट। बट और ये यहाँ पे लेसन्स भी चलते हैं, तो उसकी पूरी रेट, स्कीइंग की लेसन है। स्की ग्रुप लेसन्स, प्राइवेट लेसन्स बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल, तो अलग अलग आपको ये भी सीखना है तो आप ये भी सीख सकते हो। बट अच्छा है काफ़ी, मतलब प्रैक्टिस, मतलब सीखेंगे तो ही हम एक्चुअल स्नो में कर पाएंगे। Right. होपफुली हम करें कभी किसी दिन। आई थिंक गर्मी में प्रैक्टिस करो, सर्दियों में पूरा उसको एंजॉय करो। यस, तो हमें भी करनी चाहिए ना, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो 21 मिनट्स वाला रास्ता है ना, उधर नेट बहुत मुश्किल से आ रहा है। तो आप जब भी आ रहे हो ना, तो यहाँ पे मैप प्री लोड, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आना, तो दिक्कत नहीं होगी। या फिर जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, उधर से आप उसको डाल देना एंड उसको बार बार छेड़ना मत, तो आपका पूरा आपको लेके चला जाएगा। इतना मतलब रास्ता ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, नॉर्मल आप वॉक कर सकते हो, तो रास्ता तो अच्छा है। एंड वहाँ पे भी वो लोग का वाईफाई होता है, तो आप वो लेके
वापस बैक वे का रास्ता डाल सक। हमने अभी वही किया है एंड अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो जा रहे हैं। वापस हम बस स्टॉप के लिए जा रहे हैं ताकि हम अपनी बस लेके वाटर फ्रंट पहुँच सके। वाटर फ्रंट से वापस हम चैथम स्टेशन जाएंगे एंड देन वहाँ से हम सेंट पेंड्रास की जो ट्रेन है वो पकड़ेंगे। नेट का यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब सब नेट चल और मैप नहीं हो तो फिर तो आप जंगल में गुम हो गए। मतलब अब चलते जाओ कहीं तो पहुँच जाएंगे। वो तो देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट देन अब राइट टनल में है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली हम स्नो सेंटर से निकल गए थे 5:35 एंड हमने सोचा था कि हमें जो लास्ट बस है वो मिल जाएगी क्योंकि वो लास्ट बस थी, बट हम बीच में रास्ता गुम हो गए क्योंकि मैप नहीं चल रहा था। तो हम लोग को वहाँ से वॉक करके आना पड़ा चैथम स्टेशन एंड हमें लगा पूरा 63 मिनट फॉर 4.3 किलोमीटर्स। बीच में इतना अजीब रास्ता आया था, कहीं स्लोप आया था, कहीं जंगल आया था, तो वो थोड़ा वो हो गया, बट हम फाइनली पहुंच गए। अभी हुआ है 7:19 एंड हमारी जो ट्रेन है वो 7:28 की है। तो चलो फटाफट से टिकट लेते हैं एंड देन चढ़ते हैं हम अपनी ट्रेन। तो बेसिकली हमें ऐसी मशीन से टिकट लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑनलाइन आधे घंटे पहले बंद हो जाता है। तो इधर गए हमको जाना है प्लीज़ टाइप द नेक्स्ट लेटर ऑफ योर डेस्टिनेशन स्ट्रैट फोर्ड इंटरनेशनल। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। वन वे सुपर ऑफ पीक सिंगल फॉर 2 पीपल एंड हमारे पास रेल कार्ड है तो 2 टुगेदर रेल कार्ड एंड प्रेस हियर टू पे नाउ। तो हमारा टोटल आ रहा है 36.2। अरे कहाँ गया? हाँ, हमारा टोटल आ रहा है 36.2। हम सही टाइम पे स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल पहुंच गए और यहाँ से हमने अब DLR बोर्ड कर लिया। तो DLR में मैं बहुत टाइम बाद बैठा हूँ। मैं जब पहले रॉयल विक्टोरिया रहता था ना, तो वहाँ से हमेशा मैं DLR ही बोर्ड करता था, कैनिंग टाउन जाता था, फिर वहाँ से चेंज करता था। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अगेन, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अब अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो बस अब आई थिंक आधे घंटे हम घर पहुँच ही जाएंगे और फिर डिनर करके हम अपना दिन एंड करेंगे।